ओ वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर के, जगदाधिपति जगदीश्वर के दिव्य महान स्वरूप का ध्यान करते हुए, भगवान की कृपाओं का गुणगान करते हुए, भगवान के अपार स्नेह, अपार कृपा, अपार करुणा स्वरूप अपने जीवन का अनुभव करते हुए, जीवन में जगत में भगवान के स्नेह को अपने ऊपर बरसते हुए, अनुभव करते हुए भगवान के प्रति हृदय में धन्यवाद के भाव लाएंगे और प्रभु का धन्यवाद करेंगे। देखिए, प्रभु की कृपा तो हम पर कभी बंद होती नहीं, क्योंकि भगवान तो सर्वज्ञ हैं। उनमें कोई त्रुटि दोष नहीं, उनमें कोई न्यूनता कमी नहीं है। उनका सामर्थ्य शक्ति अपार है और वो परम शुद्ध पावन है। तो हमारी त्रुटियों को नजरअंदाज करते हुए जो हम भगवान की प्रति करते हैं, हम पर अनंत कृपा भगवान करते रहते हैं। और सब भगवान की कृपाएं अहेतु की होती है, मतलब की नहीं होती, स्वार्थ की नहीं होती, राग द्वेष की नहीं होती। भगवान की कृपा अहेतु की, अकारण, केवल प्राणियों के आत्माओं के उद्धार के लिए, उनके लोक परलोक के सुधार के लिए, उनके भोग और अपवर्ग की प्राप्ति के लिए होती है। मानव अज्ञानवश, स्वार्थवश संसार के विषय विकारों में फंस जाता है और वो उस भगवान को भूल जाता है, जो भगवान एक क्षण भी उसे नहीं भूलता। संसार में अनंत वस्तुएं हैं, हमारे जीवन की रक्षा करने वाली अनेक शक्तियां हैं। वो शक्तियां कभी नहीं बदलती, वो शक्तियां नित्य नूतन परिवर्तन को भी प्राप्त होती और हमारी रक्षा करती। और वो शक्तियां कभी हमसे बोर नहीं होती, हम पर अपनी कृपा करने से मना नहीं करती। और हम भी उन शक्तियों का नित्य एक ही रूप में उपयोग करते, लाभ लेते हुए कभी बोर नहीं होते, कभी ऊब नहीं जाते, कभी उसके परिवर्तन की इच्छा भी नहीं करते। जैसे सूर्य शक्ति है भगवान की, हम रोज प्रतीक्षा करते हैं भोर की, भुवन भास्कर के आगमन की। सर्दियों में मार्तंड के तीव्र प्रकाश की। हम रोज प्रतीक्षा करते हैं प्रभात और शाम की। हम रोज प्रतीक्षा करते हैं रात्रि को, चंद्रमा और उसकी चांदनी की। हम सुगंधित वायु की, बीमार होने पर, अस्वस्थ होने पर बार बार उन्हीं वस्तुओं की।
हम भोजन में रोज एक जैसी चीजों का, जीवन में रोज एक जैसे जल पानी का, और जीवन में रोज एक जैसे अन्नों का भरपूर प्रयोग करते हैं, शरीर के एक ही जैसे अंगों का। उनसे हम कभी बोर नहीं होते, उनमें हम नएपन की चाह नहीं रखते। बच्चे को जो पिता और माता जन्म देते हैं वो जीवन पर्यंत नहीं बदलते। जब तक वो बच्चा उस शरीर के साथ में है तब तक वो उसके लिए नहीं बदलेंगे। जब वो शरीर छोड़ के दूसरे जन्म में जाएगा तब उसके माँ बाप बदलेंगे। तो जब तक वो शरीर के साथ उनके साथ संसार में है वो एक ही जैसे माँ बाप से संतुष्ट रहता है। तो मनुष्य को गहराई से विचार करके इस तत्व को समझना चाहिए कि परमात्मा दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह नहीं, सात नहीं, आठ नहीं, नौ नहीं, 10 नहीं हो सकते। न परमात्मा के विविध रूप हो सकते हैं, न परमात्मा विविध प्रकार के हो सकते हैं। परमात्मा एक हैं, एक ही प्रकार के हैं, और वो ही सदा से हैं और सदा रहेंगे, सदा रहेंगे। वस्तु के वास्तविक स्वरूप को जानने पर भ्रांतियां दूर होती हैं। वस्तु के वास्तविक स्वरूप को न जानने पर मनुष्य के अंदर नाना भ्रांतियां पनपती रहती। तो भगवान के जब स्वरूप को साधक ध्यान में विचार के द्वारा जानता है तो उसकी नाना भ्रांतियों का निवारण होता है और जीवन को एक शुद्ध सात्विक दिशा मिल जाती है। जैसे हम भगवान की उन्हीं शक्तियों का रोज उपयोग करते हैं, लाभ लेते हैं, उसी प्रकार भगवान के एक ही नाम से हम भगवान का नित्य भजन करें, नए की चाह न रखें, एक से ही नित्य भजन कर। जैसे हमारा नाम जीवन पर्यंत बना रहता है, हमारा रंग रूप भी जीवन पर्यंत, हमारा शरीर उसकी बनावट भी जीवन पर्यंत रहती है। यद्यपि ये सब तो भौतिक शरीर है, चेतना तो शाश्वत है, वो तो कभी बदलती नहीं। परमात्मा अपरिवर्तनशील शक्ति है, उसका अपरिवर्तनशील ही नाम है ओम, भगवान का निज नाम। और उस ओम नाम का अर्थ सर्वरक्षक है। सर्वरक्षक का अर्थ है सबकी रक्षा करना। सबकी रक्षा में सारी सृष्टि आ जाती है, पूरे लोकांतर आ जाते हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड के प्राणी आ जाते हैं। उनमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी, जितने भी संसार के अंदर मतांतर, जितने भी संसार के अंदर संप्रदाय, जितनी भी मान्यताओं वाले दुनिया में मनुष्य और इतर प्राणी, पशु पक्षी, कृमि कीट पतंग, पेड़ पौधे जितने भी हैं, सर्व रक्षा में सब आ जाते हैं। तो भगवान सबकी रक्षा करते हैं, केवल मनुष्यों की ही नहीं, पशुओं की, पक्षियों की, कीड़े मकोड़ों, प्राणियों की, पहाड़ पर्वत, नदियां, सागर,
सूर्य, चंद्रमा, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, अरुण, वरुण, यम, भगवान सबकी रक्षा करते हैं। सब व्यवस्थाएं भगवान की सर्वत्र हैं। इसलिए कहा कि वो सर्वरक्षक है। ओम का मतलब परमात्मा सर्वरक्षक है। अब अपने जीवन में हम जब ध्यान करेंगे, विचार करेंगे, अपने जीवन में जब हम झांकेंगे, अपने जीवन पर जब हम विचार करना आरंभ करेंगे, तो हम पाएंगे कि परमात्मा हमारी निरंतर रक्षा कर रहे हैं। जिस जिस वस्तु की चाह हम जब जब रखते हैं, वो वस्तु संसार में होती है। और जो हमारी चाह है, चाह किसी दुख को दूर करने के लिए ही होती है, किसी सुख को पाने के लिए ही होती है। तो वो जो चाह है, जो किसी दुख को दूर करने की है, तो दुख को दूर करने वाली संसार में वो वस्तु होती है, वो वस्तु होती है। तो जो वस्तु दुख को दूर करने वाली संसार में होती है, उस वस्तु का निर्माण भगवान करते हैं। यह प्रकारांतरेण, यह प्रकारांतर से, अर्थात माध्यमों से भगवान करते हैं। जैसे दूध है, दूध का निर्माण भगवान माध्यम से कर रहे हैं, गौ के शरीर से। जैसे हमारे शरीर का निर्माण भगवान माध्यम से कर रहे हैं माता पिता के शरीर से। जैसे हमारे लिए औषधियों का निर्माण भगवान पेड़ पौधों के माध्यम से कर रहे हैं। तो इस प्रकार से संसार में अनेक सुख है, जो माध्यम से भगवान हमें प्रदान कर रहे हैं। हमें ऐसा लगता है ये तो सुख मुझे पेड़ ने दिया, ये तो सुख मुझे माँ बाप ने दिया, ये तो सुख मुझे पति पत्नी ने दिया, ये तो सुख मेरे बच्चों ने दिया, ये तो सुख मुझे गाय भैंस बकरी ने दिया, ये तो सुख मुझे को हाथी घोड़े गधे खच्चर ने दिया। हम सोचते हैं ये तो सुख मेरे को मेरी आंखों ने, मेरे कानों ने, मेरे नाक ने, मेरे हाथ पांव ने, मेरे शरीर की ताकत ने दिया। इसमें भगवान ने क्या किया? लेकिन अंततोगत्वा मानव जब विचार करता है तो पाता है ये सब इन अंगों, वस्तुओं, पदार्थों के माध्यम से मेरी सहायता प्रत्येक पल वही परमात्मा तो कर रहा है, वही तो कर रहा है, निरंतर कर रहा है। भगवान सर्वरक्षक हैं और सब प्रकार से हर पल हर क्षण मेरी रक्षा कर रहा है। ये कितनी अद्भुत, अनूठी, निराली, मीठी बात है। जब आप इस पर विचार करोगे, जब जीवन में परमात्मा के नाम के अर्थ को खोजने का प्रयास करोगे, इसी पर जब ध्यान करोगे कि परमात्मा मेरी रक्षा कर रहे हैं, जब क्योंकि शास्त्र कहता है कि परमात्मा के जाप से, उनके नाम के जाप से, अर्थ के सहित जाप करने से अपनी आत्मा का साक्षात्कार परमात्मा की सही सहायता से होता है। देखो, नाम तो परमात्मा का होगा, परमात्मा की शक्ति होगी, परमात्मा की व्यवस्था होगी,
और साक्षात्कार हमें अपनी आत्मा का होगा। ततः प्रत्येक चेतनादिगमो अभ्यंतराया भावश्च। ततः अर्थात उससे पूर्व का सूत्र क्या है? तज्जपस तदर्थ भावनम। उसका जप भावना पूर्वक करने से। किसका जप? जिसके बारे में पहले बताया। किसके बारे में बताया? ईश्वर के बारे में। ईश्वर के बारे में। तस्य वाचक प्रणव। भगवान का नाम प्रणव है, ओम है। और ओम का अर्थ सर्वरक्षक है। और उसके अर्थ पूर्वक जाप करने से अर्थ क्या हुआ? कि परमात्मा सर्वरक्षक है, अब सारी दुनिया की रक्षा कर रहा है। तो अब परमात्मा की रक्षा को मैं दूसरे के बारे में पहले देखूं कि अपने बारे में देखूं? पहले अपने बारे में देखना चाहिए, क्योंकि मेरे निकट तो सबसे ज्यादा मैं हूं, मेरा शरीर है। मेरे शरीर में जिन सुखों की चाह मैं रखता हूं, वो सुख मुझे प्राप्त हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? उन सुखों की प्राप्ति के लिए मेरी सहायता संसार में कौन कर रहा है? मैं देखूंगा तो मुझे परमात्मा ही सर्वत्र अनुभव होंगे। अब जैसे मैं संसार की एक इकाई हूं, मेरे लिए परमात्मा इतनी कृपा, इतनी व्यवस्था इस प्रकार से मेरे ऊपर वर्षा कर रहे हैं जीवन रक्षा के साधनों की। ऐसे ही संसार के हर प्राणी पर परमात्मा वर्षा कर रहे हैं। सर्व रक्षा का मतलब हुआ समस्त प्राणियों की रक्षा कर रहे हैं। सर्व रक्षा का मतलब हो गया जीव मात्र की, प्राणी मात्र की और संसार की वस्तु मात्र की रक्षा कर रहे हैं। क्योंकि प्राणियों की रक्षा का मतलब है संसार की भी रक्षा कर रहे हैं। अगर संसार की रक्षा नहीं करेंगे, पहाड़ पर्वत नदियां सागर इनकी रक्षा नहीं करेंगे, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सूर्य चंद्रमा बुध बृहस्पति शुक्र शनि अरुण वरुण यम इनकी रक्षा नहीं करेंगे, तो हमारी रक्षा कैसे होगी? नहीं होगी। तो परमात्मा कण कण की रक्षा कर रहे हैं। कण कण से, अणु परमाणु से बने त्रस्त्र द्वय अणु चतुष्णु और उनसे, उनके संगात से बनने वाले समस्त वस्तुओं की हर पल रक्षा कर रहे हैं। हर पल रक्षा कर रहे हैं। शरीर धारण करने वाली हर जीवात्मा की रक्षा कर रहे हैं। सृष्टि काल में रक्षा कर रहे हैं। सृष्टि काल के बाद प्रलय काल में रक्षा कर रहे हैं। स्थूल शरीर के समय रक्षा कर रहे हैं। स्थूल शरीर के बाद सूक्ष्म शरीर के समय रक्षा कर रहे हैं। सूक्ष्म शरीर के बाद कारण शरीर के साथ रहते हुए भी रक्षा कर रहे हैं। अवति इति ओम। जो ओम में अव धातु है उसका अर्थ है रक्षा करना। तो ओम कौन है? अवति इति ओम। जो रक्षा करता है वो ओम है। जो रक्षा करता है वो ओम है। तो हम क्या कहते हैं? ओम। क्या अभिप्राय हुआ? आप मेरी रक्षा कर रहे हो। आप मेरी रक्षा कर रहे हो। जैसे हम बोलते हैं ओम, मतलब हुआ आप मेरी रक्षा कर रहे हो। ऐसे जैसे बच्चा माँ को आवाज लगाता है माँ, उसका मतलब क्या हुआ? उस बच्चे को कुछ माँ से चाहिए, वो माँ को अपने पास बुला रहा है। माँ को अपने पास
अब परमात्मा को पास में बुलाने की जरूरत है क्या? ओम, आप यूं कहोगे कि आप मेरी रक्षा कर रहे हो, तो रक्षा कर रहे हो इसका मतलब आपके साथ में परमात्मा है तभी तो रक्षा कर रहे हैं। आपके पास नहीं होंगे तो कैसे रक्षा करेंगे? आपके अंदर बाहर सर्वत्र है। अब विचार करेंगे इस ओम मंत्र का जप करते हुए, तो परमात्मा को रक्षा करते हुए अपनी आत्मा में, अपने मन में, अपनी शरीर की हर कोशिका और ऊतक कोष्ठक अंग प्रत्यंग में अनुभव करेंगे। अनुभव करेंगे, संसार पवित्र हो जाएगा, संसार निर्मल होकर बहने लगेगा, संसार का एक एक अणु परमाणु आपके सामने चमक उठेगा, प्रेरणा बन जाएगा। सब आपके सामने ऐसा लगने लगेगा जैसे कोई तारों सितारों की दुनिया के बीच में आप आनंदित हो रहे हैं, जैसे कोई जगमगा रही है सब और सृष्टि। जैसे आप दिव्य प्रकाश को देखते हैं, ऐसे लोक लोकांतरों का शरीर के अंदर के दिव्य सूक्ष्म अंतःकरणों का ऐसा दिव्य प्रकाश होता है कि साधक की आत्मा उस दिव्य प्रकाश में नवनिहाल आनंदित हो जाती। तो जब कहते हो आपकी माँ, इसका मतलब आप माँ को पुकार रहे हो, और माँ तो दूर है। जब आप कह रहे हो माँ तो दूर है, उससे बुला रहे हो। जब आप कह रहे हो पिताजी, तो पिताजी तो दूर है, आप उन्हें बुला रहे हो। जब किसी गुरु जी को, किसी शिष्य को, या फिर किसी अपने बच्चे बहन भाई को, या किसी अड़ोस पड़ोस के व्यक्ति को आप आवाज लगाते हैं, इसका मतलब होता है वो आपसे दूर है। लेकिन हम कहते हैं ओम, इसका मतलब ये नहीं कि परमात्मा हमसे दूर है, हम परमात्मा से दूर हैं। हम ओम बोलेंगे तो हम परमात्मा के नजदीक हो जाएंगे। हम ओम बोलेंगे तो ये ओम की स्मृति जो है, ओम की तरंग चित्त में उठी वृत्ति जो है, ये हमारी आत्मा को परमात्मा से जोड़ देगी। तो ओम को याद करने के लिए हम ओम का स्मरण कर रहे हैं, अपितु ओम को, ओम के नजदीक जाने के लिए हम ओम का स्मरण कर रहे हैं। हम नजदीक जा रहे हैं, हम दूर चले जाते हैं ओम से। ओम तो हमेशा हमारे नजदीक होता है, हमारे अंदर बाहर होता है। तो ओम की आवाज लगाने का, ओम का जप करने का मतलब हुआ कि हम ओम के नजदीक जा रहे हैं। ये दूरी कैसी है जो ओम से हम दूर चले गए? ये स्थान की दूरी नहीं, ये जगह की दूरी नहीं, क्योंकि परमात्मा तो सर्वव्यापक है। परमात्मा तो जैसे रुई का गोला पानी में गिर जाए तो रुई के गोले के कण कण में पानी चला जाता है। ऐसे ही सारी जो सृष्टि है, पूरा ब्रह्मांड के जो सब जितने भी चतुष्णु त्रसरेणु द्वयणु अणु को, उनके भी परम अणु परमाणु है, उसमें भी परमात्मा है। अखिल ब्रह्मांड में परमात्मा है। तो परमात्मा तो हमसे दूर स्थान की दृष्टि से तो कतई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। परमात्मा हमसे जरा भी दूर नहीं है, और न ही हम परमात्मा से दूर हैं। अंति संतम न जहात्यंति संतम। तो परमात्मा से दूर हम जा नहीं सकते, परमात्मा के बाहर भीतर ही हम, बाहर भी नहीं जा सकते, हम भीतर ही रहेंगे। परमात्मा हमारे भीतर भी है, बाहर भी है। तो क्या तत्व की बात है कि परमात्मा से दूरी हमारी स्थान की नहीं है,
कि हम परमात्मा को माँ की तरह पुकारें कि माँ पास आ जाओ। माँ कैसे पास आएंगी? हाथ पांव से पास आएंगी। जो दूर होगा वही चलकर पास आएगा। परमात्मा तो अणु परमाणु में बैठे, सब अणु परमाणु उनमें विराजमान है, तो उनसे तो हम दूर नहीं है। तो इस दृष्टि से परमात्मा को बुलाना नहीं। कई लोग मंदिर में मूर्ति के आगे खड़े होते हैं तो वो यही आशा करते हैं। कई लोग सोते लेटे बैठे हुए यही आशा करते हैं परमात्मा चल कर आएंगे, दर्शन देंगे। परमात्मा दर्शन देने के लिए चलकर आएंगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं। और परमात्मा दर्शन कैसा देंगे? परमात्मा तो दर्शन दे ही रहे हैं, दे ही रहे हैं। वो अपना रूप बदल ही नहीं कर सकते। जो उनका शाश्वत रूप है, सनातन रूप है, वो उस अपने शाश्वत सनातन रूप के साथ हमेशा हमारे साथ हैं। और वो रूप कैसा है उनका? अवति इति ओम, अर्थात वो सर्वरक्षक है। ये परमात्मा का रूप, ये परमात्मा का स्वरूप, ये परमात्मा का हमारे साथ संबंध सदा बना हुआ है, सदैव बना हुआ है। वो सदा के लिए हमारी माँ है, वो सदा के लिए हमारा पिता है, वो सदा के लिए हमारा गुरु है, वो सदा के लिए हमारा मित्र है, वो सदा के लिए हमारा संबंधी है, सदा के लिए हमारा वो बंधु है। उसका और हमारा रिश्ता टूट कर बिगड़ता नहीं, हाँ, और टूट कर बनता नहीं। वो शाश्वत संबंध है परमात्मा के साथ हमारा। और उसको बुलाना नहीं पड़ता, वो उसको बुलाने की जरूरत नहीं, वो दूर है ही नहीं, वो तो हमारे अंदर ही है। हम उससे दूरी बना लेते हैं। और दूरी कैसे? ज्ञान की दूरी, विचार की दूरी। ये ज्ञान और विचार की दूरी कैसे होती है परमात्मा और हमारे बीच में? ये विचार और ज्ञान की दूरी होती है विचारों से, वृत्ति से। जब हम परमात्मा से भिन्न वृत्तियां बनाते हैं, वृत्तियों में, विचारों में खो जाते हैं, तो हम ज्ञान के रूप में विचारों के कारण परमात्मा से अपनी आत्मा को दूर कर लेते हैं। इसका मतलब क्या है? कि हम अपनी आत्मा को परमात्मा की उपस्थिति की वृत्ति से हटा करके दूसरी जो संसार की वस्तुएं हैं, जो परमात्मा में ही है, उनके साथ में अपनी वृत्ति को जोड़ लेते हैं। और वृत्ति जैसे ही संसार में जो परमात्मा में ही वस्तुएं हैं उनसे, परमात्मा से हटकर जुड़ती हैं, तो फिर अपना आत्मा उन संसार की वस्तुओं से जुड़ जाता है और परमात्मा से हट जाता है, छूट जाता है। बस ये ज्ञान की दूरी है, वृत्ति की दूरी है। जब ये वृत्तियां मिट जाती हैं, एक परमात्मा की वृत्ति रह जाती है, तो फिर परमात्मा से जीवात्मा ओतप्रोत हो जाता है, ओतप्रोत हो जाता है। जब अज्ञान की समस्त वृत्तियों का निवारण हो जाता है और समाधि में ज्ञान की समस्त वृत्तियों के द्वारा परमात्मा प्रकाशित हो जाता है, और परमात्मा प्रकाशित होकर फिर वृत्तियों से भी आत्मा हटकर सीधा उसकी कृपा से उससे जुड़ जाता है, तो फिर परमात्मा के शुद्ध स्वरूप जो है, जिस जिस स्वरूप में से जितने अंश का जीवात्मा को दर्शन हो सकता है, हो सकता है, उतने स्वरूप का दर्शन परमात्मा जीवात्मा को करा देते हैं। परमात्मा के समस्त स्वरूप का दर्शन जीवात्मा को नहीं होता। हाँ, लेकिन परमात्मा के जितने स्वरूप का दर्शन जीवात्मा को अत्यंत आनंदित होने के लिए चाहिए, अपार आनंदित होना इसके लिए चाहिए, असीम आनंद के लिए चाहिए, उतना परमात्मा का स्वरूप
का जीवात्मा को दर्शन। दर्शन का मतलब साक्षात्कार। साक्षात्कार का मतलब बोध। बोध का मतलब है अनुभव होता है। अनुभव होता है। वो अनुभव आंखों से नहीं होता, रसना से नहीं होता, वो चमड़ी से स्पर्श से नहीं होता, वो नाक से नहीं होता, वो अनुभव जीवा से नहीं होता। वो अनुभव बुद्धि से आरंभ में, और बुद्धि के बाद वो सीधा आत्मा के गुणों से परमात्मा का आत्मा को परमात्मा के द्वारा होता है। परमात्मा के द्वारा होता है। परमात्मा के द्वारा होता है। तो इस प्रकार, तो जब हम भगवान के नाम का जप करेंगे, प्रभु के नाम का स्मरण करेंगे, तो हम क्या कहेंगे कि ओम ओम ऐसा करके जप करते हैं। तो जैसे हम इसे व्यवहार में देखें, अपने माता पिता के साथ, तो वहां कहते हैं हम माँ पिताजी, तो इसका मतलब वो दूर है। लेकिन उनका जैसा यहाँ पर नहीं है। उनको बुलाने के लिए हम उनका नाम पुकारते हैं, नाम से पुकारते हैं, नाम बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर हम परमात्मा को बुला नहीं रहे। ध्यान दें इस बिंदु पर। इस बिंदु को समझा तो एक नई दृष्टि मिलेगी आपको। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि ओम, और क्या अर्थ हुआ? अवति इति ओम, यानी परमात्मा मेरी रक्षा आप कर रहे हो। ठीक है। अब परमात्मा की रक्षा की वृत्ति में हम चले गए। जैसे ही हमने ओम बोला, और ओम का अर्थ आप मेरी रक्षा कर रहे हो, अब हमारी आत्मा परमात्मा की रक्षा की वृत्ति से इस क्षण में जुड़ जाएगी। तो तत्काल आत्मा की जो परमात्मा से ज्ञान की दूरी थी, वो दूरी तत्क्षण में मिट जाएगी। तत्क्षण में ज्ञान की दूरी मिट जाएगी। स्थान की तो कभी दूरी होती ही नहीं जो मिटे। स्थान की तो दूरी होती नहीं जो मिटे। ज्ञान की जो दूरी हुई थी वृत्ति के बदलने के कारण, जो परमात्मा की वृत्ति चित्त से चली गई और प्रकृति की वृत्ति चित्त में आ गई। इसके कारण से आत्मा परमात्मा से अलग होकर संसार से जुड़ गया था। लेकिन अब जैसे ही आपने ओम बोला, आत्मा संसार के पदार्थ की वृत्ति से हटकर परमात्मा की वृत्ति से जुड़ गया। अब ये वृत्ति ही आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है। तो ये वृत्ति जितने समय तक बनी रहेगी, आत्मा परमात्मा से जुड़ा रहेगा। ये वृत्ति खाते समय, उठते बैठते बोलते सोचते समय बनी रहे, तो परमात्मा से आत्मा जुड़ा रहेगा। अब इसमें साधारण मनुष्य में और असाधारण ईश्वर भक्त में एक बड़ा अंतर है। वो ये है कि ईश्वर भक्त संसार को परमात्मा से जोड़ लेता है। हम्म। तो साधारण मनुष्य में और ईश्वर के भक्त में ये बड़ा अगर अंतर है कि साधारण मनुष्य परमात्मा से छूटकर संसार की वस्तुओं में नित्य रमण करता है, यानी अपने चित्त में वो संसार की वृत्तियों से अपनी आत्मा को जोड़ा रखता है। लेकिन परमात्मा के भक्त में, विशेष साधक में, एक विशेष
एक विशेष योग्यता ये आ जाती है सूक्ष्मता से समझने पर कि वो संसार को ही परमात्मा से जोड़ लेता है। संसार परमात्मा से जुड़ा ही है। ये ध्यान समाधि के द्वारा जो ज्ञान का प्रकाश होता है, जो प्रज्ञा बुद्धि का प्रकाश होता है, उस प्रकाश में वो परमात्मा के साथ जो सृष्टि जुड़ी हुई है कण-कण, इसको जान लेता है। इसको जान लेता है और इसको जान करके फिर वो संसार को परमात्मा से जुड़ा देखता है। तो अब संसार की वृत्ति से वो जुड़कर भी परमात्मा से जुड़ा रहता है। ये एक रहस्य की गुह्य बात है। ये गोपनीय रहस्य की बात है। इसे इसे ध्यानी योगी शास्त्रों का स्वाध्याय चिंतन मनन करने वाला उपासक ही इस तत्व को जानता है। सब नहीं जानते। मोटे रूप में तो कहते रहते हैं, लेकिन इसको तत्वतः समझ करके इसको जीवन में जीने का काम केवल उपासक करता है। इसी बात को इसी बात को दूसरे शब्दों में पातंजलि योग शास्त्र में ईश्वर प्रणिधान कहा है। ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर के भाव में निरंतर बने रहना, जुड़े रहना। तो कैसे जुड़ता है? क्योंकि परमात्मा और आत्मा के बीच में सृष्टि आती है और सृष्टि आत्मा को परमात्मा से हटाकर अपने साथ में आकर्षित करके जोड़ती हैं। तो किस कारण से जोड़ती हैं? किस माध्यम से? वृत्ति के माध्यम से। अब जब ज्ञानी उपासक क्या करता है, ज्ञानी उपासिका उस संसार को परमात्मा में ओतप्रोत देखता है। तो अब संसार की हर वस्तु में परमात्मा को देखता है। तो संसार की हर वस्तु की वृत्ति उस आत्मा को परमात्मा से जोड़ देती। परमात्मा से जोड़ देती। तो ये जो संसार की वृत्ति, जो वस्तु की वृत्ति है, वस्तु की जो आकृति है, वस्तु की जो वस्तु का जो गुण है, उसका शब्द है, उसका रूप है, उसकी गंध सुगंध है, उससे मिलने वाला सुख है, पांचों विषयों का, ये जो है, अब ये जब परमात्मा से ओतप्रोत ज्ञानी साधक इसको जान लेता है, संसार की वस्तु मात्र को, तो फिर संसार की वस्तु मात्र में परमात्मा की अनुभूति, उसकी उपस्थिति का बोध साधक को होने लगता है। तो अब वो सृष्टि की वस्तु का स्मरण करेगा, तब भी परमात्मा का स्मरण आता रहेगा। तो सृष्टि की वस्तु के माध्यम से परमात्मा से आत्मा को जोड़ना, ये परमात्मा के सबल स्वरूप के साथ में जीवात्मा का जीवन जीना है। जीवात्मा का जीवन जीना है, ये परमात्मा के सबल स्वरूप का साक्षात्कार करके उसके साथ साधना मय जीवन बिताने का रहस्य है। और दूसरा, जब संसार की वस्तु की वृत्ति को, जो परमात्मा से ओतप्रोत है, उसको पूरी तरह ही हटा देना और आत्मा को संसार की वस्तु की वृत्ति को हटाकर सीधा ही परमात्मा से वृत्ति रहित करके जोड़ लेना और बिना विचार, बिना वृत्ति के परमात्मा में आत्मा को निमग्न कर देना, ये परमात्मा के शुद्ध स्वरूप के साथ साधना में साधक के द्वारा जीवन जीना है। ये परमात्मा के शुद्ध स्वरूप के साथ में जीवन जीने की कला है। तो अवति इति ओम यहीं से शुरू होगा, क्योंकि परमात्मा का जो साक्षात्कार है, सबल स्वरूप का और शुद्ध सूक्ष्म स्वरूप का, शुद्ध सूक्ष्म स्वरूप को पूरा आत्मा नहीं जान सकता। वो तो नेति नेति कहकर अंत में हट जाता है, क्योंकि जितना जानना चाहिए, जितना उसके लिए अपार आनंद के लिए परमात्मा का स्वरूप का बोध हो,
साक्षात्कार हो उतना जान लेता है। बाकी सबल स्वरूप भी परमात्मा का इतना विस्तृत, इतना अनंत है कि उसका भी कोई और छोर नहीं। तो आत्माएं उस पावनी, परम पावनी परमात्मा रूपी गंगा में कितने भी गोते लगाए, वो हमेशा आनंद में ही तरबतर होके लौटता है। तो जब हम ओम का जाप करें तो इस भाव के साथ करें, इस तत्व ज्ञान के साथ में करें कि हम परमात्मा को बुला नहीं रहे, हम परमात्मा से अपनी आत्मा को जोड़ रहे हैं और हम सृष्टि की वृत्ति को हटाकर परमात्मा की वृत्ति ला रहे हैं। या फिर हम इतने कुशल हो गए चिंतन के द्वारा कि संसार की वृत्ति मात्र में, वस्तु मात्र में परमात्मा की उपस्थिति का साक्षात्कार, ज्ञान, अनुभव समझ चुके हैं कि ऐसा तत्व है। तो अब आपके सामने इस रहस्य का खुलासा हो गया कि जब आप परमात्मा को पुकारते हो तो आत्मा को परमात्मा के भाव से, अनुभूति से, जो परमात्मा के नाम का अर्थ है सर्व रक्षा करना, उससे आप उन क्षणों में जोड़ रहे हो और अपने जीवन में परमात्मा को रक्षा करते हुए देख रहे हो। जब आप सबल स्वरूप में जाते हो और परमात्मा को सृष्टि के कण कण में अनुभव करके, सृष्टि के कण कण के द्वारा अपने जीवन रक्षा परमात्मा को करते हुए देखते हो, तो फिर ये जो ओम शब्द है परमात्मा का नाम, इस शब्द का जो स्वरूप है, इसका जो अर्थ है, उस अर्थ का साक्षात्कार आप उन क्षणों के अंदर बुद्धि प्रज्ञा के द्वारा ध्यान में कर रहे हो। तो इस तत्व को इस प्रकार समझना, तो जब करो तो इतनी गहराई से करो। और एक ही परमात्मा नित्य नूतन है, शाश्वत सनातन है, अपरिवर्तनशील है। अनंत सुख हमें नवीन नूतन बदल बदल कर एक ही व्यवस्था से रोज देता है, जिनसे हम कभी बोर नहीं होते। तो वो सब शक्तियां, व्यवस्था, वो सामर्थ्य, वो अद्भुत कला विज्ञान सब परमात्मा में है। तो मैंने जो आपके सामने परमात्मा का स्वरूप रखा, जबकि सही विधि रखी, और ओम का जो तल स्पर्शी तत्व स्वरूप है, जो अर्थ पूर्वक जप किया जाता है, उसकी उच्च स्थिति प्रस्तुत की। अब आप इन सारे भावों को लेकर अगले 10 मिनट तक ध्यान में उतर जाएंगे। कैसे? जिस जिस आसन में आप बैठे हैं, जो भी अनुकूल आलथी पालथी है, उसमें सहज होकर बैठे रहें। कमर, पीठ और गर्दन को सहज सीधा रखें। हथेलियों को गोद में रख लें, मुनियों सिद्धों की तरह बाईं के ऊपर दाईं को। और नेत्रों को, पलकों को कोमलता से बंद रहने दें, सहज रहने दें। शरीर की किसी मांसपेशी पर किसी प्रकार का जोर दबाव न हो, सहज हो। और फिर उसके बाद में श्वास को लंबा गहरा करके धीरे धीरे भीतर लेते हुए पूरा भर लें। पूरा भर के दिव्यनाद को सुने, मन को कानों के आकाश में लगाकर। दिव्यनाद जैसे ही सुनने में आएगा, बिल्कुल मन से मौन हो जाएंगे तो तत्काल सुनने में आने लग जाएगा। उसको सुनाई देते ही फिर परमात्मा के ओम नाम का, अवतीति ओम, रक्षा कर रहा है मेरा प्यारा प्रभु मेरी, इस भाव को अपने अंदर अनुभव करेंगे। और मैं अपनी आत्मा को प्रभु से जोड़ रहा हूं। ये जो वृत्ति है, ये ओम नाम का उच्चारण करते ही चित्त में चलेगी कि प्रभु मेरी रक्षा कर रहे हैं। और चित्त में ये वृत्ति चलते ही आत्मा सृष्टि के ख्यालों से हटकर तत्काल परमात्मा से जुड़ जाएगी।
और फिर उसके बाद में ओम जो शब्द का अर्थ है कि परमात्मा रक्षा कर रहा है, तो परमात्मा अपनी कैसे कैसे रक्षा कर रहा है वो आपको विचारना है, वो आपको ध्यान में चिंतन करना है। अब परमात्मा से आपको सृष्टि के कण कण को जोड़ लेना है, क्योंकि रक्षा परमात्मा सृष्टि के माध्यम से ही जीवात्मा की, शरीरधारी जीवात्मा की करते हैं। तो अब परमात्मा के चिंतन से युक्त होकर सृष्टि के कण कण का, वस्तुओं का चिंतन करना है, जो वस्तुएं हमें सुख दे रहे हैं, सुख दे रहे हैं। तो इस प्रकार चिंतन करते करते आत्मा सृष्टि के माध्यम से परमात्मा में ओतप्रोत हो जाएगा, परमात्मा से जुड़ जाएगा, और फिर ओम नाम का मानसिक जप करना, ध्यान करना अपना सार्थक होगा। तो अब मैं मौन होता हूँ। अगले 10 मिनट आप ये प्रयोग करेंगे, धैर्य पूर्वक शांत होकर प्रसन्न मन से इस ओम नाम के जप के तत्व स्वरूप को गहनता से समझने का प्रयास करें। ओम कीजिए।
ओ ओ इस प्रकार भगवान के, प्रभु के, विश्व विधाता, जीवन दाता, परम पिता, परम माता, दया सागर, करुणा सिंधु, भक्त वत्सल भगवान के ओम नाम का स्वरूप, उसके जप का सही रहस्य और भगवान के सूक्ष्म, शुद्ध और सबल स्वरूप का कैसे सृष्टि के कण कण में अवति इति ओम, भगवान के नाम के अर्थ को चरितार्थ करते हुए दर्शन किया जाता है। संसार के पदार्थों की वृत्ति से हटाकर आत्मा को परमात्मा की भाव से, वृत्ति से परमात्मा से जोड़ा जाता है और परमात्मा के सूक्ष्म से नाम के रहस्य को जानकर सृष्टि के कण कण को, वस्तु वस्तु को माध्यम बनाकर परमात्मा के रक्षा के दिव्य स्वरूप को जानकर सृष्टि के कण कण से जोड़कर भी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का जो रहस्य है उसका आपने ध्यान किया। इस चिंतन को यदि आप समझते हैं, इस पर यदि आप निरंतर 2 से 3 महीने लगा लेते हैं, तो ये आपकी प्रज्ञा को अद्भुत बलवती बनाने वाला होगा। ये आपकी समझ को अध्यात्म की गहरी गहराइयों में उतारने वाला होगा। ये आपके ध्यान को अत्यंत आनंददायक बनाने वाला होगा। ये आपकी साधना को चरम पर पहुंचाने वाला होगा, क्योंकि शास्त्र में तो भगवान पतंजलि और भगवान वेदव्यास ने परमात्मा के नाम का अर्थपूर्वक जप का जो रहस्य बताकर कहा कि यही आत्मा के साक्षात्कार का रहस्य है। इसी विधि से आत्मा का साक्षात्कार साधक को परमात्मा की सरल व्यवस्था से हो जाता है और अंतरायु का भी, जो जीवन में दुख के हेतु बनते हैं, उन विकारों का भी नाश हो जाता है। उनसे भी आत्मा की साधक साधिका की रक्षा होती। तो जैसा भी आपने समझा और ध्यान किया, अनुभव किया, इस अनुभव को, इस ध्यान को, इस समझ को अपने मानस पटल पर अंकित करें और इसे सुरक्षित रखें, सजोएं और दिन में, व्यवहार में इसका प्रयोग करते रहें। जीवन में इसको स्थान दें और अपनी साधना को उच्च बनाएं। इन्हीं भावों के साथ और भगवान के उपकारों को अपने हृदय में उभारिए। उनके प्रति कृतज्ञता और श्रद्धा के भाव लाइए। उनके प्रति धन्यवाद के भावों से अपने हृदय को, अंतःकरण को, अपनी आत्मा को भर लीजिए और भगवान को अर्पण कीजिए उनके नाम स्मरण के साथ। और फिर हम शांति पाठ करेंगे इस पावन भाव को हृदय में रखते हुए।
आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल करे। सबके लिए प्रभु से बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु सबकी साधना में गति करे, अपने स्वरूप का सब पर प्रकाश करे, सबके जीवन को अपने आनंद से भर दे। बहुत बहुत मंगल कामनाएं। इति ओम शम। अब हृदय के पावन भाव को बनाए रखते हुए अपनी अंतस जागरूकता को भीतर से बाहर देह पर लाएं। शरीर को अनुभव करें। शरीर के अंग प्रत्यंग और मांसपेशियों को सक्रिय करें। दोनों हथेलियों को, हाथों को अलग करके हथेलियों में परस्पर घर्षण करें। उष्ण हथेलियों से 2-3 बार मुखमंडल का स्पर्श करें। शांत रहते हुए दोनों आंखों को उंगलियों के मध्य से पलकों को खोलते हुए फिर भीतर से बाहर आ जाएं। और आप किन्हीं को कुछ पूछना हो, कोई बात समझ नहीं आई हो तो पूछ सकते हैं, उनका स्वागत है। और जो इस भाव में और रहना चाहता है वो रहे, जो जाना चाहते हैं वो जा सकते। ओ